1945 की एक रात थी। 21 सितंबर, वो रात जब मैं मर गया। कूबे के सानोमिया स्टेशन पर एक कमजोर सा लड़का दीवार से टिककर बैठा है। उसके कपड़े फटे हुए हैं, शरीर भूख से टूट चुका है, आंखें धुंधली हैं। उसके पास बस एक चीज है, एक छोटी सी कैंडी की टिन। लोग उसके पास से गुजरते हैं, लेकिन कोई रुककर उसे देखता तक नहीं। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होती जाती हैं और फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद सफाई कर्मचारी आते हैं। वो उसकी जेब टटोलते हैं। उन्हें वो टिन मिलती है और बिना सोचे समझे उसे फेंक देते हैं। टिन जमीन पर गिरती है और खुल जाती है। अंदर से राख और छोटी छोटी हड्डियां बाहर गिरती हैं। और तभी कुछ अजीब होता है। हल्की सी रोशनी हवा में उठती है और एक छोटी सी लड़की की आत्मा बाहर आती है। वो है मेरी छोटी बहन सेत्सुको। और फिर मैं भी अपनी आत्मा के रूप में उसके पास खड़ा हूं। हम दोनों वापस जाते हैं उन दिनों में जब सब कुछ शुरू हुआ था। मार्च 1945, दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी दौर में था। अमेरिकी B-29 विमान जापान के शहरों पर आग बरसा रहे थे। कोबे शहर पूरी तरह जल रहा था। मेरा नाम सेता है। मैं 14 साल का हूं। मेरी छोटी बहन सेत्सुको सिर्फ 4 साल की है। हमारे पिता नेवी में कैप्टन हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो जिंदा है या नहीं। उस रात अचानक सायरन बजा और मां चिल्लाई, भागो। हम बाहर भागे। चारों तरफ आग का तूफान था। घर जल रहे थे, लोग चीख रहे थे, सब कुछ खत्म हो रहा था। मैं सेत्सुको को गोद में उठाए भाग रहा था और वो डर के मारे रो रही थी। भैया, माँ कहाँ है? उसने रोते हुए पूछा। मैंने झूठ बोला, माँ पीछे आ रही हैं, चिंता मत करो। लेकिन सच ये था, माँ अब कभी नहीं आने वाली थी। अगले दिन मुझे पता चला माँ बुरी तरह जल चुकी हैं। मैं अस्पताल पहुंचा, जहां उनका पूरा शरीर पट्टियों में लिपटा हुआ था। वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी, लेकिन फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, सेता, बहादुर बनना और सेत्सुको का ख्याल रखना। ये उनके आखिरी शब्द थे। कुछ दिनों बाद माँ हमें छोड़कर चली गई। हमने उन्हें सामूहिक चिता पर जलाया और मैं उनकी राख लेकर खड़ा था। उस दिन हम सच में अकेले हो गए थे। हम आंटी के घर गए, लेकिन वहां हमें प्यार नहीं मिला। खाने की कमी थी और ताने हर दिन बढ़ते जा रहे थे। आंटी कहती थीं, जो काम नहीं करते उन्हें खाना नहीं मिलता। मैं चुप रहता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। एक दिन मैंने फैसला किया, हम यहां नहीं रहेंगे। मैंने सेत्सुको का हाथ पकड़ा और हम वहां से निकल गए। हम एक पुराने बॉम्ब शेल्टर में रहने लगे, जहां सिर्फ हम दोनों थे। शुरू के दिन अच्छे थे। हम खेलते थे, हंसते थे, कहानियां सुनते थे। एक रात हमने बहुत सारे जुगनू पकड़े और शेल्टर रोशनी से भर गया। सेत्सुको खुश होकर बोली, भैया, ये तो आसमान के तारे जैसे हैं। लेकिन सुबह सारे जुगनू मर चुके थे। वो रोते हुए बोली, भैया, ये क्यों मर गए? उस दिन मुझे हमारी जिंदगी समझ आ गई। धीरे धीरे खाना खत्म होने लगा और भूख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। सेत्सुको बीमार पड़ने लगी। उसका शरीर कमजोर होता गया। मैं चोरी करता, मार खाता, लेकिन खाना नहीं मिलता। डॉक्टर ने कहा, इसे खाना चाहिए वरना ये मर जाएगी। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह बेबस था। एक दिन उसने खुद कहा, भैया, माँ मर चुकी है ना? मैं चुप रहा और पहली बार उसके सामने रो पड़ा। आखिरी रात वो मेरी गोद में थी। उसने धीरे से पूछा, भैया, जुगनू फिर दिखेंगे? मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ, बहुत सारे दिखेंगे। अगली सुबह वो हमेशा के लिए सो गई। मैंने उसे सफ़ेद कपड़े में लपेटा और उसकी राख उसी कैंडी टिन में रख दी। अब मैं पूरी तरह अकेला था और कुछ दिनों बाद मैं भी मर गया। अब हम फिर साथ हैं, हमेशा के लिए। न भूख है, न दर्द, न युद्ध, बस यादें हैं और वो जुगनू। क्योंकि सच ये है, युद्ध में कोई नहीं जीतता,
सिर्फ मासूम लोग मरते हैं, जुगनुओं की तरह थोड़ी देर चमकते हैं और फिर बुझ जाते हैं।